7:15 मूलगंज थाना क्षेत्र में मिस्री बाजार है। एक खिलौने की शॉप के सामने दो ब्लास्ट होता है और उस घटना में 8 लोग इंजर्ड होते हैं, जिसमें से 4 लोगों को पीजीआई लखनऊ रेफर किया जाता है और 4 लोगों में से 2 लोगों को मामूली चोटें थी। वो उनको जो है तत्काल मरहम पट्टी करने के बाद इनको छोड़ दिया जाता है और 2 लोगों का उपचार किया जा रहा है अभी भी। पूरी घटना के जब हम लोगों ने जानकारी करी है तो उसमें पटाखों का इलीगल स्टॉकिंग से रिलेटेड मामला निकला है। जिस दुकान के सामने ये घटना घटित होती है उसके बगल में भी हमको करीब 1 कुंटल के आसपास पटाखे मिले हैं और करीब 20-25 मीटर की दूरी पे एक गोडाउन मिला है जिसमें कम से कम 2.5-3 कुंटल एक्सप्लोसिव जो पटाखों में इस्तेमाल होता है और पटाखे रिकवर हुए हैं। ये घटना में जो बातें बताई गई हैं कि मस्जिद के पास घटना हुई है और बहुत सारे लोग मिले हैं, तो इसको हम पूरी तरह से इसका खंडन करते हैं। इसमें किसी एक खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स द्वारा जो क्लेम किया जा रहा है वो पूरी तरह से झूठा है। ये लोकल घटना है, इलीगल पटाखों को रखने का स्टोर करने की घटना है। इस संबंध में क्योंकि इसका लाइसेंस नहीं था, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। अब तक इस घटना में 12 लोगों को हम लोगों ने डिटेन कर दिया है। जिसका शॉप है, गोडाउन है, उनको डिटेन कर दिया गया है। एक तारीख नाम के व्यक्ति का और नाम आ रहा है, वो उसके लिए हम लोग टीम तलाश कर रही है। जो 2 स्कूटी मिली थी, एक स्कूटी वाले जो अश्विनी हैं खुद ही उसमें इंजर्ड हैं, तो उनको लखनऊ रेफर किया गया है। दूसरी स्कूटी है ये चोरी की है और इसमें कोई सैबोटाज की या आतंकवादी घटना का बिल्कुल पूरी तरह से हम खंडन करते हैं। इस संबंध में जो पुलिस वालों की लापरवाही रही है, एसएचओ सहित 5 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया है और जो एसीपी जिनके क्षेत्राधिकार में ये घटना हुई है उनको तत्काल वहां से हटा दिया गया है। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये अब सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। पहले ये बताया गया था कि डिक्की में था, लेकिन अब हमारे सीसीटीवी फुटेज से क्लियर हो रहा है कि वो जो बॉक्स है, बॉक्स में ये एक्सप्लोसिव जो विस्फोटक पदार्थ था और उसमें आग लग उसके ब्लास्ट होने की वजह से स्कूटी जो है डैमेज हुई है। तो इसकी और भी डिटेल हम इंक्वायरी कर रहे हैं कि ये जो चोरी वाली जो स्कूटी है इसके भी हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। पूरी तरह से घटना ये है अवैध पटाखे, अवैध इस विस्फोटकों को रखने से रिलेटेड है। अभी तक हम लोगों ने 2 गोडाउन सील कर दिए हैं, 18 शॉप्स पे सर्च चल रही है और वो मार्केट ऐसा नहीं है, इसमें पूर्व में भी ऐसी एक घटना घटित हो चुकी है और इस मार्केट में थ्रू आउट सर्च चलती रहेगी और जितने भी इलीगल जिन्होंने विस्फोटक रखे हैं और लाभ के लिए ये घटना करते हैं, सस्ते में पटाखों बेचने का, क्योंकि दीपावली का मौसम अवसर है, ऐसे में लाभ के लिए ये इलीगली स्टॉक करते हैं, जबकि रिहायशी इलाकों में किसी भी प्रकार से ये पटाखों को नहीं स्टॉक किया जा सकता है। ये इसकी किसी हम कनेक्ट कर रहे हैं, चोरी की स्कूटी भी किसी व्यक्ति की है और जैसे ही वो कनेक्ट हो जाए हम आपको उसके बारे में डिटेल। जिस दुकान पे 2023 को स्कूटी चोरी की नीले रंग की वो यहाँ मिली है, उस इसका कुछ है क्या? अब उसकी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं कि ये किसके पास थी, लेकिन पूर्ण रूप से मैं ये फिर से कहना चाह रहा हूँ कि आप सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए। ये घटना पूरी रूप से बारूद से संबंधित है और अवैध पटाखों से संबंधित है। इसकी ये भी बताना है कि ये जो वहाँ पर मौके पे जो साक्ष्य मिले हैं, हमारी फॉरेंसिक टीम फील्ड यूनिट है उसके द्वारा परीक्षण किया गया है। लो इंटेंसिटी का एक्सप्लोसिव मिला है जिसमें पटाखे होने के पूरे सबूत हमारे पास हैं। इसलिए हम पुनः खंडन कर रहे हैं कि ये किसी भी प्रकार की आतंकवादी विघटनकारी किसी भी प्रकार की घटना नहीं है। एक स्कूटी जो अश्विनी जो चोरी की स्कूटी है, जो आदमी वो चोरी की स्कूटी हुई है। ये
2 स्कूटी हैं, एक स्कूटी कनेक्ट हो चुकी है, वो इंजर्ड है। दूसरी स्कूटी में कौन व्यक्ति था, क्योंकि 4 लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया है, तो हो सकता है किसी की हो सकती है, उसमें हम अभी जांच पड़ताल कर रहे हैं। जिस दुकान पे विस्फोट हुआ है वो जिस दुकान के पास में विस्फोट हुआ है वो बेल्ट और बक्कल का काम करते हैं। बहुत छोटी सी दुकान है और इस दुकान का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। इनके सामने वो एक्सप्लोसिव किसी ने जो लेके जा रहे थे, संभवतः जिनकी स्कूटी थी, संभवतः वही लेके जा रहे हों, तो ये घटना हुई है। वे पूरी तरह से बारूद से जुड़ी हुई घटना है। इनकी लापरवाही के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर नहीं है थाने से, इसमें थानाध्यक्ष सहित 5 पुलिस थानाध्यक्ष सहित 5 व्यक्ति जो है, 5 पुलिस अधिकारी कर्मचारी निलंबित किए गए हैं और उस क्षेत्र के, जिनके क्षेत्र में ये घटना घटित हुई है, उस क्षेत्र के एसीपी साहब को भी वहां से हटा दिया गया। अभी परवेज जिसकी मकान है, परवेज के बेटे और एक तारिक का और नाम आ रहा है, तो परवेज के बेटे हमारे पास हैं। उनके सहित 12 लोगों को डिटेन किया गया है और एक तारिक के नाम और नया आ रहा है। तारिक को भी हम लोगों को जल्दी, जिसके नाम पे शॉप जो है जिसने किराए पर ले रखे, उनको भी जल्दी पकड़ा जाएगा और स्थिति और क्लियर हो जाएगी। ये हम लोग ढंग से पूछताछ करेंगे और कोई निर्दोष व्यक्ति न जाए। जो जिम्मेदार लोग हैं इस घटना से जुड़े हुए, जिन्होंने इलीगल स्टॉकिंग करी है, जो इसका फायदा उठाते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।